ये जो श्लोक है माता जी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्स है गीता का। प्रभुपाद जी से बहुत कोट करते थे, बार बार कोट करते थे, क्योंकि ये डायरेक्ट भगवान हमारे बारे में बता रहे हैं। डायरेक्ट कृष्णा इज सेइंग दिस, राइट। और बहुत इससे कई हमारे कॉन्सेप्ट्स भी, सिद्धांत भी क्लियर हो जाएंगे। तो इट सेज, मेरे पीछे दोहराने की कोशिश करेंगे। माता जी, यू आर परफेक्टली ऑन टाइम, जस्ट स्टार्टिंग विद द न्यू वर्स। तो मेरे पीछे यू कैन रिसाइट, ममे वांशो जीवलोके जीवभूता सनातना मने षष्ठानि इंद्रियाणि प्राकृते स्थानि कर्षति। Now can you come up with the word meanings? Very important verse. Yes, माता जी ने बता दिया, स्कॉलर ऑफ संस्कृत। सनातन मीन्स इटर्नल, हमेशा, एवर एग्जिस्टिंग। हाँ हाँ हाँ, जीवलोके। एक होता है जीवलोके, मतलब जहाँ पे जीवात्माएं रहती हैं, जैसे कृष्ण लोक है जहाँ पे कृष्ण रहते हैं, उनके भक्त रहते हैं। जीवलोक जहाँ पे जीवात्माएं रहती हैं। और कोई मीनिंग बताएंगे? हाँ हाँ, सेंसेस। इंद्रियानी मतलब सेंसेस। यस, इंद्रियानी मतलब सेंसेस है मोगा माता जी। यस, हाँ। और हाँ, मन मीन्स माइंड, करेक्ट। और प्रकृति मतलब मटेरियल नेचर, वेरी गुड। ममे मतलब जो पहला वर्ड है वो है ममे, मतलब मैं। ममे वांशो, अंश आ गया, ममे वांशो। भगवान क्या बोल रहे हैं? हाँ, यस, दिस इज अ पॉइंट। अगर देखिए आप खुद मीनिंग निकाल लेंगी ना, देन थ्रू आउट लाइफ यू विल नॉट फॉरगेट। अगर मैं एकदम वैसे मीनिंग बता दूंगा तो यू मे फॉरगेट, बट आप खुद से निकालेंगे, यू विल रिमेंबर। तो भगवान, विल कम टू इट। ममे, पहला जो लाइन है, ममे वांशो, मेरे अंश हैं। ममे मतलब मैं, भगवान बोल रहे हैं, भगवान गीता बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं मैं, मेरे ही अंश है। कौन? सभी जीवात्मा, चाहे वो सार्थक के शरीर में हो, चाहे वो रमा माता जी के शरीर में हो जीवात्मा, चाहे रीमा माता जी के बॉडी में हो, हम सब भगवान के ही अंश हैं। कृष्ण ने क्लियर बता दिया, मेरे अंश हैं, ये क्लियर है। ममे वांशो जीवलोके, जीवभूता सनातन। और ये अंश कैसे हैं? सनातन है, ये इटर्नल है। ये कभी, मतलब अंश पहले भी थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे, राइट। ये सनातन है। ये संबंध, ये एक्चुअली हम बोलते हैं ये संबंध तो प्यार का, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों जन्मों का संगम है, राइट। हम ये फिल्मों में सुनते हैं, बट एक्चुअली इस संसार के संबंध लंबे नहीं रहते। ज़्यादा से ज़्यादा एक लाइफ में और शायद कोई मिल जाए, बट डिफरेंट बॉडी में। बट हमें लगता है इस संसार के जो संबंध रहेंगे, नो नो नो, दे आर टेम्परेरी। ये है संबंध सनातन। भगवान बोले मेरे सनातन अंश है सब जीवात्मा। तो हमारा भगवान से संबंध है, यही प्रेम का संबंध है। दिस इज अ ट्रू लव। एंड देन कृष्णा सेज, अब सारे जीवात्मा मेरे सनातन अंश हैं, ऑलवेज दे आर माई पार्ट एंड पार्सल। चाहे वो उनकी किसी से भी शादी हो, या वो किसी के भी भाई हो, किसी के भी माँ बाप हो, कुछ भी हो, बट स्टिल दे आर माई पार्ट एंड पार्सल। तो वो मेरे ही हैं, वो मेरे अंश हैं। और हम बाइबल में भी सुनते हैं, वी ऑल आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। तो हम भगवान के ही अंश हैं, बट वी आर फॉरगॉटन इट। एंड देन कृष्णा सेज, ममे वांशो जीव लोके जीवभूता सनातना। तभी हमारे बोलते हैं सनातन धर्म है ये। क्या है ये? दिस इज इटर्नल रिलीजन, बिकॉज दिस इज कृष्णा स्पीक्स अबाउट दिस इटर्नल रिलीजन। एंड देन द नेक्स्ट टू लाइन्स इज मने षष्ठानि इंद्रियानि। भगवान बता रहे हैं मन। और फिर क्या हो रहा है? जीवात्मा क्योंकि इस संसार में आ गया है, तो वो अपने मन के द्वारा संघर्ष कर रहा है। षष्ठानि इंद्रियानि, 6 इंद्रियों में एक मन भी है। 5 हमारी इंद्रियां होती हैं मेन, एंड इंक्लूडिंग द माइंड वी हैव टोटल 6 सेंसेस। सो मन, थ्रू द मीडियम ऑफ मन, जो जीवात्मा है प्रकृति स्थानी, प्रकृति में रह के क्या कर रहा है? कर्षति मतलब संघर्ष कर रहा है। मन के द्वारा ही तो संघर्ष है। मन खराब हो गया, मूड खराब हो गया, दिमाग खराब हो गया, है नहीं? मन से ही तो सारा होता है, सारा कुछ। मन है तो, मन खराब है तो स्वर्ग में भी आपको नर्क लगता है। मन अच्छा है तो आप नर्क में भी बैठेंगे ना, वो भी आपको स्वर्ग लगेगा। एवरीथिंग इज द स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। तो हमें मन के द्वारा ही संसार में हम संघर्ष कर रहे हैं, भगवान ये बता रहे हैं।
इसका ट्रांसलेशन देखेंगे। एंड कृष्णा सेज, Neyamat, can you read? Yes. Yes, yes. The living entities in this conditioned world are my eternal fragmental parts. Due to conditioned life, they are struggling very hard with the six senses, which include the mind. Right? तो ड्यू टू द कंडीशन लाइफ वी आर स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड। कृष्णा एडमिट कर रहे हैं इस बात को कि हम सब संघर्ष कर रहे हैं, और किसके माध्यम से कर रहे हैं? विच इंक्लूड द माइंड। मेरे छोटे से वो अंश हैं ये सब जीवात्मा, राइट? तो यहाँ से बहुत सारी शिक्षाएं हमें मिलती हैं, और ये श्लोक हमें समझना चाहिए, और जब हम चैंटिंग करते हैं इस श्लोक को जरूर बोलना चाहिए। कृष्णा, आई एम योर्स, आई एम योर पार्ट एंड पार्सल, राइट? प्लीज एक्सेप्ट मी। तो जब संबंध, ये है संबंध ज्ञान। क्या है ये? संबंध। ये हमारा रिलेशनशिप है भगवान से। आर्यन चेयर निकाल दो, चेयर। वेलकम वेलकम आदि जी। वो देख के भागी आराम से। तो एक बार फटाफट फिर से रिसाइट कर लेंगे। आप लोग आए हैं लेट थोड़ा, मर्जी। सब लोग एक बार फिर से बोलिए। ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना मने षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। आई जस्ट क्विकली रिवाइज अभी तक जो मैंने बोला था, सो दैट माता जी आप लोग भी कनेक्ट कर सकते हैं। भगवान बोल रहे हैं ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। ममे मतलब मैं, अंशो मेरे अंश। जो सारे जीवात्माएं किसके अंश हैं? मेरे अंश हैं। और वो सारे जीवात्मा क्या है? सनातन है। दे आर सनातन, वो इटर्नली हैं, वो सनातन अंश है मेरे। मतलब ऐसा नहीं है अभी कुछ समय के लिए मेरे अंश थे, पहले नहीं थे या आगे नहीं होंगे। करोड़ों साल पहले भी हम आत्मा थे, भगवान के अंश हैं हम, अभी भी हम भगवान के अंश हैं, आगे भी हम भगवान के अंश रहेंगे, राइट? ये जो संसार में रिलेशनशिप है, जो हमें लगता है हम गोयल हैं, बंसल हैं, गुप्ता हैं, या जो भी है कास्ट वाइज, ये टेम्परेरी है। हम इस परिवार के अंश नहीं है एक्चुअली, और हमें लगता है हम इस परिवार के अंश हैं, भगवान के अंश नहीं है। ये है माया। ये क्या है? माया। उल्टा लगता है, तो दे इल्यूजन है। हमें लगता है इस संसार के हम हैं, भगवान के नहीं है। बट भगवान बोल रहे नहीं नहीं, जीव जागो, जीव जागो, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, इसको स्वीकार करो और देन एक्ट, राइट? तो हम भगवान के ही अंश हैं। भगवान डायरेक्ट बोल रहे हैं, ये अजीत गोविंद नहीं बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं। ओके, तो ममे वांशो, और ये सनातन अंश है। और फिर भगवान क्या बोल रहे हैं? क्योंकि अब हम ये भूल चुके हैं कि हम भगवान के अंश हैं। देन कृष्ण सेज मने षष्ठानि इंद्रियाणि। तो इस तरह से क्या है? जीव आत्मा अपने मन के द्वारा इस भौतिक संसार में संघर्ष कर रहा है, मन के माध्यम से, है ना? तो बद्ध जीव जो है संघर्ष करता जा रहा है अपनी 6 इंद्रियों के द्वारा, जिसमें मन भी है। एक तो 5 इंद्रियां हैं, सबको मालूम है। उसमें छठी इंद्रिय जो है उसे मन बोला जाता है। तो मन सबसे शक्तिशाली है। एक मेरी इंद्रिय हैंड, एक है लेग, राइट? तो मन जो बोलेगा मेरा हाथ से, मैं वही तो करूँगा। मेरे मन ने बोला मैं इसको उठाऊँ, मैंने उठा लिया। मन ने बोला इसको रख दूँ। तो माइंड इज मोस्ट पावरफुल। तो भगवान ये बता रहे मन के द्वारा जीवात्मा इस संसार में संघर्ष करते हैं। देखिए, हम भगवान के अंश हैं। अब प्रभुपाद जी बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देते हैं जो हम समझ सकते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं एक परिवार में कोई बच्चा है, राइट? तो उसके अंदर पिताजी के गुण आते हैं या नहीं आते? बायोलॉजिकल इट इज़ प्रूव्ड, उसके अंदर गुण अपने पिताजी के आते हैं, टू सम एक्सटेंट, टू सम डिग्री। इसी प्रकार से हमारे अंदर भी भगवान के गुण हैं। सो लेट्स सी व्हाट प्रभुपाद सेज। इसे पढ़ेंगे। सॉरी, तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। प्रभुपाद जी बहुत सरल शब्दों में बता रहे हैं। इसको कौन पढ़ेंगे? यस, रीमा मदर जी, कैन यू रीड दिस सिमिलरली? Krishna. Although we have got all the ingredients of Krishna, still we require protection. Just like the child and the father. The child possesses all the chemical composition of the father's body. Even if the father is diseased, the child inherits the disease also. This is a fact. Similarly, we have got all the ingredients of qualities of gods in us. But in many, in very small fragmented portions. Therefore, although we have got Krishna's qualities, still we sometimes fall down. Because it's very minute, fragmental, there is chance of being covered by something else.
राइट, ये क्लियर हुआ। तो उसी तरह से हमारे अंदर भी इसको प्रभुपाद जी और भी एग्जांपल्स देंगे समझाने के लिए। एक लेवल पे अभी हम समझते हैं, देन कंटिन्यू प्लीज। Than Ansh that is described already, 1/10,000 part of the form, Mahavamsho Jiva Bhuta, in another place Jiva Bhutana, Bhuta Maha Bhavo, Jairam. This material world is important because Iron it chair. is manipulated by that small spiritual spark, Jiva Maha. आप देखिए वहाँ आप सुनिए ध्यान से, हम भगवान के अंश हैं। हम बोलते हैं आत्मा जो है परमात्मा का ही तो अंश है, वेरी सिंपल। अब ये अंश जो है, अब सबसे बड़ी बात है हम हैं, तो हम हैं क्या, उसकी वो तत्व क्या है, आत्मा तत्व क्या है, आत्मा के बारे में भगवान बहुत बता रहे हैं। तो यहाँ पे ये पुराणों में दिया हुआ है। इट इज़ जो आत्मा का जो साइज़ है कितना है, 1/10,000. एक तो बाल को लीजिए, बाल को लंबाई में मत लीजिए, नहीं तो लेडीज़ के बाल तो बहुत लंबे होते हैं। एक टिप लीजिए बाल की, टिप को भी आप काटिए, उसका 1/10 काटिए, फिर 100 पोर्शन काटिए, 1/10,000 पोर्शन जो काटेंगे टिप का हेयर की, दैट इज द साइज ऑफ सोल। दैट इज वाई कैन वी सी द सोल विद आवर आइज, नॉट पॉसिबल। वो आत्मा है, वो जो हम है, जो हमारे हृदय में है। जब आत्मा निकल जाती है शरीर से, आदमी मर जाता है, शरीर रह जाता है, आत्मा निकल गई। तो अब आप सोचिए, इतने फ्रेगमेंटल स्मॉल पार्ट ऑफ द सोल में इतनी शक्ति है कि उसने पूरा ये संसार में इतनी बिल्डिंगें, इतनी इमारतें, इतनी गाड़ी सब क्रिएट कर दिया। सच अ स्ट्रेंथ, सच अ पावर, smallest particle the soul we have, you know, then what we can talk about the super soul Krishna, right? तो ये जो है पार्टिकल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी की वजह से जब तक ये शरीर में है तब तक शरीर में सुंदरता रहती है। जैसे ये निकल जाता है आत्मा शरीर से, शरीर बेकार हो जाता है, गंदा हो जाता है, डल, डेड मैटर हो जाता है। तो जब आत्मा डेड मैटर के टच में आती है तभी ये शरीर को शेप मिलता है। तो दैट इज अ पॉइंट। तो भगवान बोल रहे हैं ममे वांशो, ये जो आत्मा है ये मेरा ही अंश है। किसका अंश है? मेरा ही। तो आप देखिए हर किसी का, अगर ये देखिए स्टेटमेंट सही है, दैट इज वाई एवरीबडी इन ऑल ओवर द एंटायर क्रिएशन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कृष्णा। यूरोप में आप संकीर्तन करिए, रशिया में करिए, चाइना में करिए, दे नेवर हर्ड अबाउट कृष्णा, दे नेवर हर्ड अबाउट, बट हाउ संकीर्तन में दे इमीडिएटली दे अट्रैक्ट। भगवान के नाम में क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं? पूरे वर्ल्ड वाइड देखा जा रहा है, इस्कॉन के माध्यम से कितना प्रचार हो रहा है, कितने लोग हैं, क्यों? क्योंकि सब किसके अंश हैं? अब जिनकी कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा डेड है, कवर्ड है, वो देर में अट्रैक्ट होते हैं, वो दुष्कृतों आ जाते हैं। और जिनकी कॉन्शियसनेस प्योरीफाइड है, पवित्र है, जो दान पुण्य करते हैं, जिनकी चेतना शुद्ध है, शाकाहारी हैं, वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, सुकृतियों में आते हैं। बट अट्रैक्ट हर कोई होता है। तो ये जानने की जरूरत है, क्योंकि गीता गलत नहीं है, गीता में भगवान ऐसे बता रहे हैं। तो हम सब कृष्ण के ही अंश हैं। तो वी आर इन द राइट प्रोटेक्शन एंड राइट शेल्टर ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो हमें अपने प्रभु का नाम नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राइट। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब हम चैंटिंग करते हैं, इट शुड नॉट बी लाइक कि यू नो सुख संपत्ति घर आवे कष्ट में दे तिनका, इस लॉजिक से नहीं करना चाहिए। जब लॉजिक शुड बी दिस, कृष्णा आई एम योर्स, मैं आपको भूल चुका हूँ, जिसकी वजह से मने सष्टानी इंद्रियानी प्राकृतिसानी कर्षति, इस संसार में मैं दुख भोग रहा हूँ, अपनी इंद्रियों से संघर्ष कर रहा हूँ। तो दैट इज़ अ मूड टू चैंट हरे कृष्ण महामंत्र। ये है संबंध ज्ञान। क्या है ये? संबंध। इस ज्ञान से प्रभुपाद जी जाते थे हम जप करें, पर अनफॉर्चुनेटली इस तरह की ट्रेनिंग टेम्पल्स में दी नहीं जाती, स्कूल्स में दी नहीं जाती, कॉलेज में दी नहीं जाती, लोगों को पता ही नहीं है। तो वी आर वेरी ब्लेस्ड एंड फॉर्चुनेट, प्रभुपाद की कृपा से वी आर गेटिंग दिस नॉलेज एंड वी शुड अप्लाई इट। कृष्णा मैं आपका ही हूँ, और फिर कृष्णा हमारे लिए जो बेस्ट है वो अपने आप हमें देंगे। दैट इज़ अ मूड टू चैंट हरे कृष्णा। ओके, तो ये याद रखिएगा, आत्मा का जो साइज है वो क्या है? 1/10,000 टाइम्स द टिप ऑफ द हेयर। तभी साइंटिस्ट लोगों ने बहुत कोशिश की, मरने से पहले एक आदमी को वैक्यूम में रखा। हम सुनते थे कहानी ना बच्चों ने, एयर टाइट वैक्यूम में रखा, ताकि वो देखना चाहते हैं मरने के बाद होता क्या है, बट वो फट गया वैक्यूम। एक ग्लास, क्या बोलते हैं उसे, जो बुलेट प्रूफ ग्लास में रखा एक बॉडी को मरने से पहले, एंड देन इट ब्रेक, क्योंकि उसे आत्मा जो है। तो साइंटिस्ट लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं इसको जानने के लिए, बट इसको हम अपने ब्लंट सेंसेस से, जो हमारे अपूर्ण इंद्रियां, इसको हम देख ही नहीं सकते ना जान सकते आत्मा को। आप कैसे जान सकते हो? माइक्रोस्कोप, जो सबसे डेवलप्ड माइक्रोस्कोप है, उससे भी आप आत्मा को नहीं देख सकते। 1/10,000 टाइम। आप अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट बनाऊंगा, आई जस्ट मेक अ पॉइंट हियर, इसका भी साइज इससे बहुत गुना ज़्यादा होगा। 1/10,000 टाइप ऑफ, आई कैन सी द पॉइंट राइट, बट द सोल इज सो स्मॉल।
तो जब सोल निकलती है किसी को दिखाई नहीं देता, वो गुजर गए, वो गुजर गए, आत्मा गुजर गई, किसी को दिखाई नहीं दिया। ओके आगे चले। ओके नेक्स्ट वी मूव अहेड एंड देन प्रभुपाद एक्सप्लेन्स विद वन अनदर एग्जाम्पल आत्मा को समझने का। आई विल टेल यू, प्रभुपाद सेज आत्मा जो है, जैसे कैसे समझेंगे, भगवान के गुण हमारे में है, हमारे अंदर कुछ भगवान के भी गुण होते हैं माइन्यूट क्वांटिटी में। कृष्णा, प्रभुपाद सेज कृष्णा इज लाइक अ ओशियन, वी आर लाइक अ ड्रॉप ऑफ दैट ओशियन। क्वालिटी वाइज बोथ आर सेम, क्वांटिटी वाइज इज अ ह्यूज डिफरेंस, हम कंपेयर नहीं कर सकते। सो दैट वेज वी कैन अंडरस्टैंड वी आर जस्ट लाइक अ ड्रॉप, तो वी आर जस्ट लाइक अ स्मॉल जीवात्मा एंड कृष्णा इज अ परमात्मा, इज अ ग्रेट। तो हम में भी भगवान के गुण हैं सारे, बट माइन्यूट क्वांटिटी में, राइट। तो दैट वेज क्वालिटी वाइज वी आर द सेम। और जब हम चैंटिंग करते हैं हमारे अंदर वो वाले गुण, गॉडली क्वालिटीज अपने आप डेवलप होती हैं। तो ये, और हमारा संबंध भगवान से विकसित होने लगता है। ओके लेट्स सी व्हाट प्रभुपाद सेज। हु विल रीड दिस? माता जी, रुचिका माता जी कैन रीड दिस। Similarly, if you thoroughly understand the spiritual entity, you can understand what is God. Just like you take a drop of ocean water and analyze it chemically, the combination, then you can understand what is the whole sea water. It is very easy. At least you can understand composition. So if you study human nature, whatever there is, that is also there in God. But that is perfect and unlimited, and we have got all these chemical qualities, very minute quantity. And in the material contact, it is imperfect. So if you become liberated from the material bondage, then you become perfect. You can understand that I am as good as God, but God is great. I'm very, very small. राइट तो सबको समझ में आ गया। वी हैव क्वालिटीज ऑफ गॉड बट इन माइन्यूट क्वांटिटी। वेयर इज दैट वर्ड? माइन्यूट क्वांटिटी, राइट। एंड इफ वी बिकम लिबरेटेड फ्रॉम द बॉन्डेज वी बिकम परफेक्ट। और हम समझ जाते हैं हमारी स्थिति भगवान के आगे बहुत ही छोटी है, बहुत ही छोटी। तभी तो देखिए कुछ लोग आते हैं, क्या होते हैं, मंदिर में आए और भगवान के आगे खड़े हो गए, हाँ भाई फोटो खींचो मेरी। आप सोचिए हमारी औकात क्या है। वी आर स्मॉल माइन्यूट भगवान के आगे, लाइक दिस इज अ ओशियन, वी आर लाइक अ ड्रॉप। और हम दिखा रहे हैं, देखो मैं कितना, वो फोटो खींचो जरा, सेल्फी हो जाए। तभी लिखा रहता है मंदिरों में, जो मंदिर है जो शिक्षाओं को फॉलो करते लिखते हैं कि कृपया करके सेल्फी ना लें। हमारे बड़े ईसो कैलाश मंदिर में तो बाप रे, वहाँ पे तो गार्ड को लगा रखा है लोगों को रोकने के लिए, क्योंकि ना ये अपराध हो रहा है। क्या हो रहा है? ये अपराध उस व्यक्ति का सही, वो उसके लिए अच्छा नहीं है ऐसे फोटो खिंचवाना भगवान के आगे। अगर कभी खिंचवानी भी है तो दास की तरह खिंचवा लो, वो चलेगा, बट ऐसे होना फिर दिखाना चाहते हैं, देखो मैं गया था भगवान के आगे। सो वी आर वेरी स्मॉल। हाँ लिखा हुआ है स्वामी जी। नाउ वी आर गेटिंग एजुकेशन, सो वी आर अवेयर ऑफ इट। तो लोगों का भी इसमें गलती नहीं है, दे आर इग्नोरेट, उनको कोई बताने वाला नहीं है। वो लोग गीता क्लासेस में नहीं आए होंगे कभी, तो दैट वेज सुनते भी नहीं है माता जी। वो सतोगुण चाहिए सुनने के लिए भगवान के बारे में, लोगों में है नहीं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि वी आर वेरी वेरी स्मॉल भगवान के आगे, वी आर वेरी स्मॉल। तो हम छोटे से जीव आत्मा, ब्रह्मांड इतना बड़ा है भगवान का, तो हम समझ भी नहीं सकते कितने ग्रेट है। तो उस तरह से हमारे अंदर ह्यूमिलिटी आनी चाहिए या प्राइड आनी चाहिए? ह्यूमिलिटी। तो ये है, जब हमें गीता का ज्ञान मिलता है, इट मेक्स अस हम्बल एंड दिस इज रिक्वायर्ड। विद्या ददाति विनयम, जब विद्या हमें प्राप्त होती है उससे हमारे अंदर विनम्रता आनी चाहिए। जो आजकल की मेटेरियल एजुकेशन है उससे क्या आता है? अहंकार आता है। देखो मैं कितना ग्रेट हूँ, मेरी कितनी अच्छी जॉब है, मेरे आगे सब 100 लोग काम करते हैं, मैं उन पर रूल करता हूँ, वो प्राइड आ जाता है। तो वो अविद्या है। क्या है वो? अविद्या। असली विद्या से तो विनम्रता आती है। प्रभुपाद कहते हैं जिस पेड़ में जितने ज़्यादा फल होते हैं वो उतना ज़्यादा झुक जाता है। तो दैट इज अ क्वालिटी। ओके, अच्छा वी कंटिन्यू दिस, व्हाट प्रभुपाद सेज नेक्स्ट। Self-realization. That is self-realization. If you think I'm as good as God, that is your foolishness. You're as good as God by quality, but quantity you're not as great as God. This is self-realization. राइट, दिस इज सेल्फ रियलाइजेशन। यही है आत्म साक्षात्कार। इसको समझना, इसी चीज़ को समझ जाना। ये तो हमने थ्योरी में समझ लिया, कन्विंस हो गए, बट इसको रियलाइज करना कि हम प्रभु के अंश हैं, राइट। हाँ, से बिठाना और उनके अंश हैं। एंड दैट रियलाइजेशन कम्स व्हेन वी डू प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, दैट कम्स एक्चुअली, राइट। तो एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा स्कॉलर था, प्रोफेसर था वहाँ का उस समय,
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, जो प्रभुपाद जी के गुरु हैं, उनसे। वो बहुत बड़े स्कॉलर थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। उनकी इंग्लिश ऐसी थी, लोग सुन के एडमायर करते थे, ब्रिटिशर्स भी आगे उनके इंग्लिश सुन के डिक्शनरी खोल लेते थे। ही वॉज अ ग्रेट लर्नेड पर्सन दैट टाइम। तो BHU का बहुत बड़ा प्रोफेसर उनके पास आया कि भाई उनसे प्रश्न करेंगे, वो टॉक करेंगे स्क्रिप्चर्स पे, देखते हैं कितना नॉलेज है क्या है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज तो वो हैं, जानते हैं सब कुछ। तो वो बड़ा प्रोफेसर उनके पास आया मिलने के लिए। तो भक्ति सिद्धांत महाराज उनसे पता है क्या बोले? उनसे बोले कि मैं आपसे बाद में मिलूंगा, आप क्या करो, वो टेम्पल रूम है उधर ना, एक भक्त है वो बर्तन धो रहा है अपना, वो बर्तन की सफाई कर लो थोड़ी देर, देन आई विल टॉक टू यू। आपके बहुत सारे क्वेश्चन है, आई कैन सी फ्रॉम योर फेस, सो नाउ जस्ट यू गो एंड वॉश द पॉट्स देयर, यू हैव दैट डिवोटी, देन आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। Then actually that professor, he went to that place, he washed the pots. Or then Bhakti Siddhanta Maharaj came out, and what he said to Bhakti Siddhanta Maharaj, all my questions are answered. So that is the power of seva. जब हम सेवा करते हैं ना, हमारे कई सारे इंटेलेक्ट लेवल पे अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, बट व्हेन वी डू सम सर्विस, आवर क्वेश्चंस आर आंसर्ड. सो दैट वेज वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल. ओके, तो अभी हम कर रहे हैं मम्मे वांशो जीवलोके. इसको और प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं, वी विल अंडरस्टैंड इट इवन बेटर, इन मोर. हु विल रीड दिस महाराज जी? यस ब्रह्मा जी. I am seeing you, your hands and legs and head. I am actually not seeing you. You are seeing me. You are seeing my hands and legs, but you are not seeing me. So even the particles of spirit soul, the part and parcel of God, we cannot see. How we can see God? Even small particle, mame mamso, jiva bhuta, all living entities are part and parcel of Krishna. Just like if even a drop of ocean water we cannot recognize, how we can recognize the ocean? Similarly, we living entities, we are simply small particles of the spirit soul, Krishna, Mame also, Jiva Bhuta. So we cannot see. No medical man has ever seen what is that soul. Although they are perceiving there is soul. Now medical men, cardiologists, they are accepting, yes there is soul, but they cannot see. तो लोग कहते हैं आत्मा है तो आत्मा दिखाइए आप. तो प्रभुपाद आंसरिंग देम, तो प्रभुपाद कह रहे हैं भगवान है तो भगवान दिखाइए. बोल रहे हैं हम तो भगवान के छोटे से अंश हैं, हम अपने आप को नहीं देख सकते. वी कैन सी आवर हैंड्स, वी कैन सी आवर लेग्स, वी कैन सी आवर बॉडी, वी कैन सी आवर other things, other parts of the body, but we cannot see the soul. जब हम छोटे से अंश को नहीं देख सकते भगवान के, तो हम भगवान को कहाँ से देखने की योग्यता हमारे हैं? इम्पॉसिबल. लॉजिकली इट्स नॉट पॉसिबल. और दैट्स वाई नो मेडिकल मैन हैज़ इवन सीन व्हाट इज सोल. अपोलो हॉस्पिटल में या एम्स में डेली इतनी सारी आत्माएं शरीर छोड़ती हैं. सो मैनी पीपल डाई. तो डॉक्टर्स को दिख रही है कि आत्मा? वो तो रोज देख रहे हैं ऐसे. They cannot see the soul. That's not possible. Only thing is we can perceive the soul. चाणक्य पंडित बोलते हैं अगर आत्मा को देखना है तो इस तरह से हम देख सकते हैं, जैसे कि as there is fragrance in the flower, पुष्प में जैसे गंध हम देख सकते हैं. As there is oil in the sesame seed, तेल होता है ना सीसम सीड में, we can see that. As there is sugar in the sugar cane, Similarly, the intelligent person perceives the soul within the body. जैसे गंध होती है फूल में, दिखती नहीं है, होती है हमें पता है. सीसम का तेल होता है सीसम की सीड में, हमें पता है, दिखता नहीं है, राइट. और तीसरा एग्जाम्पल क्या था? शुगर होती है शुगर केन में, हमें दिखती ही नहीं है. सिमिलरली शरीर में आत्मा है, हमें दिखती ही नहीं है. और भगवान बोलते हैं धीरज सत्र ना मुह्यति देहिनो इसमें यथा देही. जब आत्मा शरीर को छोड़ती है तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो धीर व्यक्ति है, वो क्या कंफ्यूज नहीं होता उसे, बिकॉज उसे मालूम है आत्मा ने शरीर बदला है. ही गेट्स टू इनटू अनदर बॉडी. ऑलराइट. तो यस देयर इज अ सोल, बट वी कैन नॉट सी द सोल. ये सबको क्लियर हो गया ये पॉइंट भी? वी कैन नॉट सी द सोल. एंड व्हाट टू स्पीक अबाउट सुपर सोल कृष्णा. आत्मा को हम नहीं देख सकते. व्हाट टू स्पीक अबाउट परमात्मा? पॉसिबल नहीं है. वी आर वेरी वेरी लिमिटेड, वेरी वेरी लिमिटेड. ओके, टाइम हो रहा है, बट आई एम गोइंग लिटिल स्लो सो दैट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको हमें समझना है गहराई से. ओके, देन वी फर्दर प्रभुपाद सेज इन कंटिन्यूएशन. हु विल रीड दिस? माता जी, नीना माता जी कैन रीड दिस. Therefore, we have to make our eyes cleansed so that we can see. Just like sometimes we cannot see the smallest particle, but when we see with what is called telescope or microscope we can see it is magnified.
So we have to make our eyes fit to see. Otherwise, everything is there. Therefore, the Shastra says, अतः श्री "Atah कृष्ण Shri Krishna नमदि Namadi भवेद na ग्रहण bhavet इंद्रिया। Graham Indriyana Madhya. These blunt senses, those who are depending on the blunt senses, they can say Nirakar, but he cannot see. He has no eyes to see. What is that akar? What is that form? Because he cannot see. Therefore, he says Nirakar. Nothing is Nirakar. Nothing. ओ सॉरी सॉरी माता जी। Nothing is Nirakar. Neither God is Nirakar, nor you are Nirakar. We have got akar. The akar is also mentioned in the Shastra. What is that? Right. So the same thing is being discussed here, and then continue, माता जी। 1/10,000th part of the tip of the hair. You know the point of the hair. If you divide into 10,000 parts, then one part is the magnitude of the soul. Part and parcel we have several times explained. Just like in many bodies, there are different parts, but the business of the part is to satisfy the central point, stomach. The leg is working, the hand is working, the eyes and the ears, everyone is working. Why working? To satisfy the stomach. The Hindi, there is a Pikaste Sat. So similarly, we should work for Krishna. Because we are part and parcel of Krishna, therefore we should work for Krishna. There are all my parts and parcels. Mamye was more, just like father and son. A father has got many sons. या तो अब हमें ये क्लियर हो गया हम हैं कौन। अब प्रभुपाद जी अगले का स्टेप बता रहे हैं। अब हमें पता चल गया हम आत्मा है, भगवान के अंश हैं। तो व्हाट इज आवर ड्यूटी? टू सर्व गॉड। वी हैव टू वर्क फॉर कृष्णा, राइट। वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, देयरफॉर वी शुड वर्क फॉर कृष्णा। क्योंकि हमारी संतुष्टि उसी में है, भगवान की सेवा में। क्योंकि हम उन्हीं के अंश हैं, तो उन्हीं की सेवा जब तक नहीं करेंगे हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी। ममे वांशो, राइट। और इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं जैसे कि क्या है, सारे बॉडी के पार्ट्स हैं, हाथ मुंह, हर कोई क्या करता है, खाते हुए पेट को सेटिस्फाई करते हैं, एंड देन ऑटोमेटिकली एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द बॉडी। सिमिलरली व्हेन वी सर्व कृष्णा, ऑटोमेटिकली एवरीथिंग इज सर्व्ड। जैसे हमने दुर्वासा मुनि का एग्जाम्पल में स्टोरी सुनी थी ना, दैट कृष्णा एट जस्ट वन ग्रेन फ्रॉम द्रौपदी, एंड द दुर्वासा मुनि वॉज विद हिज 60,000 डिसाइपल्स, एवरीवन वॉज सेटिस्फाइड, राइट। सो एक्चुअली व्हेन यू सेटिस्फाई कृष्णा देन यू कैन सर्व एवरीवन। प्रभुपाद से किसी ने पूछा, प्रभुपाद जी आपको हर कोई इतना प्रेम क्यों करता है? व्हाट इज द रीजन व्हाई एवरीवन लव्स यू सो मच? प्रभुपाद सेड, बिकॉज आई लव एवरीवन। एंड व्हाट इज द रीजन व्हाई ही लव एवरीवन? बिकॉज ही लव्स कृष्णा। एक्चुअली वास्तव में जो कृष्णा को प्रेम करता है ना, वही सभी से प्रेम कर सकता है, नहीं तो भेदभाव आ ही जाता है, राइट। क्योंकि वो ऐसा क्यों, कृष्ण से प्रेम करेगा तो सभी को कृष्ण के अंश में देखेगा, और स्वतः ही उसके अंदर सबके प्रति रेस्पेक्ट और प्रेम होता है। अदरवाइज नहीं होता। अगर आप एक व्यक्ति से बहुत प्रेम करते हैं तो आप सबसे नहीं कर सकते उतना प्रेम, राइट। बट व्हेन यू लव कृष्णा यू लव एवरीवन। तो जो बड़े बड़े संत होते हैं इसलिए वो सभी से प्रेम करते हैं, बिकॉज दे लव कृष्णा। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। माधव सेवा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। माधव सेवा अगर हम करते हैं तो मानव सेवा भी होती है अपने आप। लोग सोचते हैं अकेले मानव सेवा करके माधव सेवा हो जाएगी, नहीं। माधव सेवा करेंगे साथ में मानव सेवा हो जाती है। तो कृष्णा को हम सर्विस करते हैं, बाकी सेवा हो जाती है। ओके, देन वी कंटिन्यू। यस माता जी, हु विल रीड? आप कैन कंटिन्यू। Next, यस माता जी, similarly, वी we ऑल all आर are sons of God. Mamya Vamso Jivloke. Snatana. Snatana means eternally. It is not that we are now part and parcel. After liberation, we will become one or equal. The Mayavadi theory. No, that is not. Therefore, this very word is used, Sanatan, eternally. Eternally, we are part and parcel. Then why they are not with you? Why they are here in this material world? Now, Mana Sastanindriyani, Prakriti Sastani Karsati. They have preferred to enjoy this material world, to lord it over the material world. Therefore, mind and senses, Manha Sastanindriyani, with these senses and mind. Karsati Manaha Sastanindriyani, Prakriti Stani Karshati. Karsati means struggling. Struggle for existence. This is our position. We are part and parcel of Krishna. राइट। तो अब अगर हम भगवान के अंश हैं तो हम भगवान के धाम में होने चाहिए। यहाँ पे क्यों हैं? क्योंकि वी हैव अ डिज़ायर टू एंजॉय अवे फ्रॉम कृष्णा। भगवान से अलग होकर हमारे अंदर इच्छा थी एंजॉय करने की।
तो भगवान ने ये संसार बनाया और हमें यहाँ पे भेज दिया। तो उस डिज़ायर को अगर हम फिर से हम बदलेंगे, ट्रांसफॉर्म कर देंगे, तो दोबारा से हम भगवान के धाम में जाके उनकी सेवा कर सकते हैं। सो दैट इज़ अ मेन थिंग इन डिज़ायर। तो प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, प्रभुपाद जी गोलोक धाम हम कैसे जा सकते हैं वापस? प्रभुपाद जी ने बोला यू नीड डिज़ायर, सिर्फ इच्छा। तो यहाँ पे जो हम करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, भक्ति की विधि पालन करते हैं, उसका लक्ष्य क्या है? इच्छा को बदलना। अब ये हमारी सबकी इच्छा है, जो भी संसार में है, इसमें कोई अलग से पोलिंग कराने की जरूरत नहीं है, वोट कराने की जरूरत नहीं है, सबकी इच्छा है टू एंजॉय अदर देन कृष्णा। बट अब उसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है टू वी हैव टू एंजॉय विद कृष्णा, वी हैव टू एंजॉय इन द एंजॉयमेंट ऑफ द सुप्रीम एंजॉयर कृष्णा। दैट इज रियल एंजॉयमेंट दैट वी हैव टू डू। गोपियाँ भी मेकअप कर रही हैं गोलोक धाम में और हम भी करते हैं, बट कॉन्शियसनेस अंतर है। गोपियाँ इसलिए कर रही हैं क्योंकि सिर्फ 100% उनके माइंड में ये कि कृष्णा विल बी हैप्पी टू सीइंग मी एंड हाउ मच हैप्पीनेस कृष्णा विल गेट टू सी मी। सो दैट इज़ वाई मैं इतनी सुंदर बन जाऊँ, इतनी सुंदर बन जाऊँ, सो टू प्लीज़ कृष्णा। सो दैट इज़ देयर मोटिव फॉर मेकअप, अदरवाइज वो मेकअप नहीं करेंगे। ओके तो ये है। तो दैट वेज तो हमने देखा हम भगवान के अंश हैं, और अंश को 1/10,000 टाइम्स द साइज ऑफ द टिप ऑफ द हेयर हमारा वो है आत्मा का, वो आत्मा हृदय में रहती है। और फिर हमने क्या देखा आत्मा के बारे में? व्हाट एल्स वी लर्न? लाइक ओशन एंड अ ड्रॉप ऑफ द ओशन। भगवान के क्वालिटी वाइज वी आर द सेम बट क्वांटिटी वाइज डिफरेंट है। जैसे एक बूंद और समुंदर, एक बूंद समुंदर कितना पानी है, एक बूंद में तो कुछ भी नहीं है, राइट? तो क्वांटिटी तो बहुत अंतर है, बट क्वालिटी वाइज केमिकल कंपोजिशन सेम है दोनों का। तो क्योंकि हम भगवान के अंश हैं तो हमारे अंदर भी वही गुण है भगवान जैसे ही, बट वो माइन्यूट क्वांटिटी में, राइट? ये क्लियर हो गया ना सबको? ये बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है भगवद गीता को समझने के लिए। और भी हमने कुछ देखा, तो अभी हम कुछ और भी आपको बताएंगे इंटरेस्टिंग। अब इस संसार में हम आ गए हैं, मन के द्वारा संघर्ष कर रहे हैं, राइट? और हम अपनी पहचान वास्तव में भूल चुके हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आता है, जैसे मान लीजिए एक शेर का बच्चा है, उसे अगर आप कर देंगे कि वो भेड़ों के ग्रुप में बचपन से रह रहा है, बचपन से, है ना, तो वो अपनी पहचान कैसे करेगा? भेड़ों के साथ ही करेगा। वो अपनी पहचान वैसे करेगा ही नहीं कि वो शेर है। बट कोई दूसरा शेर आ जाए वहाँ पे और वो उसके सामने गर्जना करे और उसको बताए कि तू शेर है, तेरा ऐसे रहना होता है, तुझे ऐसे खाना होता है, तुझे ऐसे धारना होता है, तुझे ऐसे काम करने होते हैं, तो जो बेबी शेर है उसकी याददाश्त, ही कैन कम बैक टू हिज ओरिजिनल स्टेट ऑफ बीइंग लॉइन, राइट? तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल है, इसको हम एक बार पढ़ेंगे भी और समझेंगे। यस माता जी, हिंदी वाले आशा माता जी आप बढ़िया। अच्छा ओके विदाउट स्पैक्स। भगवान ये वास्तविकता को प्रकट करते हैं कि जीव केवल मेरा ही अंश है, इसमें प्रकृति का किंचित मात्र भी अंश नहीं है। सिंह का बच्चा भेड़ों के साथ मिलकर भी भेड़ नहीं हो सकता था। जैसे कोई दूसरा सिंह आकर उसे बोध करा दे कि देख, तेरी और मेरी आकृति, स्वभाव, जाति, गर्जना आदि सब एक समान है, अतः निश्चित रूप से तू भेड़ नहीं है, प्रयुक्त मेरे जैसा ही सिंह है। ऐसे ही भगवान यहाँ पदों से जीव को बोध कराते हैं कि ये जीव तू मेरा ही अंश है, प्रकृति के साथ तेरा संबंध कभी हुआ नहीं है, नहीं होगा और नहीं हो भी नहीं सकता है, राइट? कृष्णा बोल रहे हैं यू आर बिलोंग्स टू मी, तुम मेरे हो। प्रकृति के साथ तेरा संबंध कभी नहीं होगा। हाँ। ये प्रकृति के साथ हमारा संबंध होता ही है ना। हाँ, प्रकृति नेचर, यस माता जी। वो माता जी वो प्रकृति के साथ हम अपना संबंध मान बैठे हैं, एक्चुअली वो टेम्परेरी है। हम प्रकृति के मतलब भौतिक प्रकृति में हमने रह रहे हैं, इसलिए हमारा संबंध है, तो कुछ समय के लिए संबंध है। प्रकृति मतलब बता रहे हैं माता जी, वी आर कमिंग टू द पॉइंट। प्रकृति मतलब क्या होता है, वैसे यही बता देते हैं। प्रकृति मतलब क्या होता है? धन दौलत, जायदाद, बिल्डिंग, इमारत, शरीर। हाँ, प्रकृति मतलब सब कुछ आ गया, राइट? इस तरह से तो इनको हम अपना मान बैठे हैं। हाँ हाँ हाँ, अभी ये आगे स्लाइड में आएगा, ये आगे स्लाइड में आ रहा है माता जी। तो आप जंप एक बार वन साइकिल मीडिया अपने आप पॉइंट पे आ रहा है अभी। तो उस तरह से हम अपने आप को पहचान मान लें, जैसे हमने बताया शरीर से पहचान करते हैं। तो ये शरीर भौतिक प्रकृति द्वारा ही दिया हुआ है, ये अन्न से बना है ना शरीर, पंच महाभूत प्रकृति के तो हैं। तो इस तरह से शरीर प्रकृति का हुआ, प्रकृति हमारी माँ है, वो हमें शरीर देती है।
तो वो जो है हम अपनी पहचान उससे अगर करते हैं और उससे चिपक जाते हैं तो वो गड़बड़ है। तो भगवान गीता आ रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं मैं हर युग में प्रकट होता हूँ और क्या करता हूँ, इसलिए प्रकट होता हूँ ताकि मैं लोगों को बता पाऊँ कि तुम मेरे अंश हो, मेरे पास आओ, भटको मत, मन द्वारा संघर्ष कर रहे हो, कितने जन्म तक कर रहे हो, करते थे, करते हो और करते रहोगे, अब आ जाओ मेरे पास, उठ जाओ सुबह, कार्तिक का महीना आ गया, बहुत अच्छा मौका है, दीप दान करो, जब ज़्यादा बढ़ाओ, रेगुलेटेड ईटिंग करो, मंगल आरती कभी कभी आ जाओ महीने में एक बार, या कुछ तो आ जाओ, कुछ तो कर लो मेरे लिए तो इस तरह से भगवान बार बार बोल रहे हैं, राइट। तो ये अ लॉयंस कप डज नॉट बिकम अ लैम्ब इफ स्टेज विद अ शीप। तो शेर के बच्चे को भी शीप के बीच में रखेंगे तो वो शीप बेबी, देखिए शेर का बच्चा भी नयामत कितना क्यूट लगता है, बिल्ली की तरह, नहीं? आपने बिल्ली के साथ बहुत खेला हुआ है, दिस लुक्स वेरी क्यूट बट इट डजंट बिकम अ लैम्ब, ऑलराइट। तो अगर दूसरा कोई शेर आता है, उसे आइडेंटिटी बताता है, देन ही कैन, यस देन ही कैन आइडेंटिफाई, ओके। तो यहाँ पे एक पॉइंट और कि वो भगवान बोले तुम मेरे हो, और मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं किसका हूँ, मैं संसार का हूँ, ये सारी चीज़ मेरी है, धन, बिल्डिंग, जायदाद, ये सब मेरी है। मैं गीता के फेवर में, मैं गीता के साथ पैरेलली नहीं सोच रहा हूँ, मैं उसके अगेंस्ट सोच रहा हूँ। भगवान बोल रहे तुम मेरे हो, मैं बोल रहा हूँ ये संसार मेरा है, तो गलत हो गया ना। तो देखिए क्या कहने का मतलब है, जब हम संसार को अपना मान लेते हैं तो हम वास्तव में नीचे गिरते हैं, बट हमें लगता है हम ऊपर जा रहे हैं, हमारी कोठी है, गाड़ी है, बंगला है, धन दौलत है, बैंक बैलेंस, हमें लगता है हम बहुत ऊपर है, बट एक्चुअली नीचे जा रहे हैं। पर जब हम भगवान को अपना मान लेते हैं तो हम एक्चुअली ऊपर उठते हैं, दैट इज अ पॉइंट। तो उल्टा है, बट लोगों का विचार इस संसार में उल्टा है, वो संसार को अपना माने, वो देखते हैं देखो मेरी कितना यश है, मेरा कितनी दौलत है, मेरा व्हाट्सअप स्टेटस कितना अच्छा जा रहा है, मेरे पास कितना कुछ है, राइट। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, जो वो नीचे गिरता है बट जो भगवान को अपना मानता है वो ऊपर उठता है। तो कितनी सुंदर बात बोली है, राइट। और तो और वो ऊपर ही नहीं उठता, भगवान ऐसे भक्तों को अपने से भी बड़ा मान लेते हैं। भगवान बोलते हैं मैं अपने भक्त के पराधीन हूं। यशोदा ने बांध दिया कृष्णा को तो कोई बांध ही नहीं सकता। कृष्णा का जो है मतलब बड़े बड़े योगी तपस्वी हजारों करोड़ों साल तपस्या से भी नहीं बांध सकते भगवान को, ज्ञानी बन के भी नहीं भगवान को बांध सकते, बट यशोदा ने प्रेम से भगवान को बांध लिया, राइट। तो भगवान बोल रहे हैं मैं भक्तों के पराधीन हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। तभी भक्तों के पास शक्ति है कृष्ण को देने की, क्योंकि भक्तों के पास क्या है, कृष्ण। दैट इज वाई वी शुड सर्व डिवोटीज, दे कैन गिव कृष्णा टू अस, क्योंकि कृष्णा उनके पराधीन है। मेरे पास अगर 2000 रुपए होंगे तब मैं दे सकता हूँ ना 500 रुपए। तो भक्तों के पास एक्चुअली कृष्णा है। कृष्णा इज अ प्रॉपर्टी ऑफ डिवोटीज एंड डिवोटीज हैज द पावर टू गिव यू कृष्णा। तो भक्ति का जो विषय है वो भक्तों के माध्यम से ही हमें समझना चाहिए। तभी प्रभुपाद बोलते हैं जो शास्त्र हैं, भागवतम, गीता, हमें भक्तों से ही सुनना चाहिए। अगर हम भक्तों से सुनेंगे तो हमें कृष्णा कभी नहीं मिलेंगे। प्रभुपाद से पहले भी कई लोग गए थे विदेश में गीता का प्रचार करने, कई सारी गीता एडिशन मिली, पर कोई भक्त नहीं बना, क्योंकि जिसने प्रचार किया वो भी भक्त नहीं था। तो ये तो कृष्णा इज कंट्रोल्ड बाय हिज डिवोटीज। तो उनके पास, डिवोटीज के पास कृष्णा है तो वो कृष्णा आपको दे सकते हैं। जैसे राधा रानी कंट्रोल्स कृष्णा इन वन सेंस, तो इफ यू वर्शिप राधा रानी शी कैन गिव अस कृष्णा। तभी तो बोलते हैं ब्रज में, वृंदावन में, राधे राधे बरसाने वाली राधे राधे, जैसे राधा रानी मोर। हाँ हाँ, दैट इज द रीजन, दैट इज द लॉजिक। तो राधा रानी की हमें उपासना करनी चाहिए तो कृष्णा इजीली मिल जाएंगे निधि वन में। तो भक्तों में मेरे बहुत प्रिय हैं, और मैं सुदामा के चरण धो रहे हैं भगवान, अर्जुन के ड्राइवर बन गया भगवान। तो हाँ, है नहीं कितने तो ये एक्चुअली तरीका है भगवान को कंट्रोल करने का। ऑलराइट, तो मैं अब रिक्वेस्ट करूँगा, बिकॉज इसमें एक पॉइंट और आगे क्या है, लेट मी सी इफ इसमें अभी बहुत सारे और भी पॉइंट्स कवर करने हैं, बट बिफोर दैट मैं एक श्लोक पे हम फिर से एक बार आएंगे। ये वाला श्लोक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे पीछे बोलिए। ममे वांशो जीवलोके जीवभूता सनातना मने तष्टानि इंद्रियाणि प्राकृते स्थानि कर्षति। ममे वांशो जीवलोके, एवरीवन, जीवभूता सनातना मने तष्टानि इंद्रियाणि प्राकृते स्थानि कर्षति।
लास्ट टाइम ममेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना मने षष्ठानि इंद्रियाणि प्राकृते स्थानि कर्षति। तो आज लगभग हमने 40-50% इसका एक्सप्लेनेशन डिस्कस किया है, जो अगली क्लास में हम इसको पूरा करेंगे और इसमें काफ़ी पॉइंट्स क्लियर हो गए हम सबको। तो वी शुड बी कम्प्लीटली कन्विंस विद दिस कि हम भगवान के अंश हैं, हमें उनकी सेवा करना ही हमारा स्वरूप है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जो मन के द्वारा हम संघर्ष कर रहे हैं, ये भी फैक्ट है, हर कोई मन के द्वारा संघर्ष कर रहा है। मन अच्छा होता है तो घर में अच्छे से बोलते हैं, मन खराब है तो घर में गलत बिहेव करते हैं। मन का ही तो सारा खेल है। तो मन, भगवान बोल रहे हैं, मन के बारे में बहुत सारे श्लोक बोले हैं भगवान ने गीता में। तो मन ही हमारा एक्चुअली कंट्रोल करता है सब कुछ। और मन, भगवान फिर बोलते हैं मन जिसका कंट्रोल है वो मन उसका बेस्ट फ्रेंड है, और जिसका मन उसके कंट्रोल में नहीं है वो उसका सबसे बड़ा शत्रु है, राइट? तो दैट वेज वी शुड ट्राई टू कंट्रोल द माइंड, एंड द बेस्ट वे टू कंट्रोल द माइंड इज हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे